नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रश टूल। आप बी प्रेस करोगे तो आपका ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का आइकन आपको ब्रश टूल में दिखता है। आप राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी अलग अलग टूल्स है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, मिक्सचर ब्रश टूल है। तो अभी हमें ब्रश टूल सीखना है, तो इसके लिए ब्रश सिलेक्ट करेंगे और आप देखोगे सबका ही शॉर्टकट यहाँ पे बी है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिक्सचर ब्रश टूल सिलेक्टेड है और आप किसी और टूल में और आप बी प्रेस करोगे तो आप मिक्सचर ब्रश टूल में आ जाओगे, ना कि ब्रश टूल में। तो आपको राइट क्लिक करके ये ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेना। तो इस बात का ध्यान रखना है हर टूल में। ओके, तो अगर मैं ब्रश टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको ये छोटा सा सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा ब्रश है। अगर मैं इससे पेंट करना चाहूँ तो मैं कैनवस में पेंट कर सकता हूँ। अब जैसे ये बैकग्राउंड है, मुझे बैकग्राउंड पेंट करना है येलो कलर का, तो मैं यहाँ पे कलर ले सकता हूँ। अब कलर लेने के लिए आपको यहाँ दो कलर ऑप्शन दिखता है, एक है फोरग्राउंड कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। मीन्स यहाँ मैं फोरग्राउंड कलर को अगर सिलेक्ट करूँ तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना हो। ठीक है, लाइक मुझे येलो थोड़ा कलर चाहिए, यहाँ पे मस्टर्ड येलो, एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड का क्या है, लाइक अगर मेरा फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड है तो जो भी मैं पेंट करूँगा यहाँ से मैं फोरग्राउंड कलर पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर पेंट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ एक्स प्रेस करना होगा। देखो एक्स से कलर स्वैप होता है, आप ऊपर ये स्वैप बटन से भी स्वैप कर सकते हो और शॉर्टकट एक्स है, तो इससे भी आप स्वैप करके भी पेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ चेंज करके ब्लैक कर दिया, तो अब ये येलो और ब्लैक दो कलर्स हैं। जब मुझे येलो पेंट करना होगा तो फोरग्राउंड में लाएंगे और पेंट करेंगे। अब जैसे फोरग्राउंड में मेरा येलो कलर है तो येलो पेंट हो रहा है। फिलहाल इसका ओपेसिटी थोड़ा कम है, मैं इसको फुल कर लेता हूँ। तो अब देखो ये येलो पेंट हो रहा है। अगर मुझे ब्लैक पेंट करना है तो हम एक्स प्रेस करेंगे एंड देन इससे पेंट करेंगे तो अब ब्लैक पेंट होगा। तो मतलब जो भी मेरा फोरग्राउंड होगा वो कलर पेंट होगा ये। अब इसे मुझे डिलीट करना है, या मान लो मैंने ये बैकग्राउंड लेयर पे मैंने फिल कर दिया था तो मुझे वापस बैकग्राउंड लेयर वाइट कलर में चाहिए। तो वाइट कलर में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं वाइट, या फिर हम प्रेस करेंगे डी। डी प्रेस करने से क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट कलर में सेट हो जाएगा। डी शॉर्टकट है इसका, तो डी प्रेस करेंगे। देखो अभी हमारा डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट था तो ब्लैक एंड वाइट पे सेट हो गया है। अब मुझे वाइट पेंट करना है, तो अगेन आप ब्रश टूल से करना चाहते हो तो फिर आपको फोरग्राउंड में लाना होगा वाइट को एंड देन पेंट करना होगा। या फिर अगर आपको डायरेक्टली कंप्लीट कलर फिल करना है अपने कैनवस में तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस डिलीट। तो इससे आपका फोरग्राउंड कलर ओवरऑल लेयर पे फिल हो जाएगा। और इफ़ मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना हो तो कंट्रोल प्लस डिलीट, तो इससे आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अगेन मैं ब्रश टूल में आता हूँ, तो ब्रश टूल में सिलेक्ट करने पे आप ये पेंट कर सकते हो कलर चेंज करके, और ऊपर कुछ आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे ये ओपेसिटी ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो ओपेसिटी हमारा 100% पे सेट है। तो 100% मतलब ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोई कलर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे रेड सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। तो ये हमारा न्यू ब्लैंक लेयर बन गया। और अगर मैं अब यहाँ पे पेंट करता हूँ, जैसे मुझे 100% पेंट करना है तो आप यहाँ ओपेसिटी में जाके 100 चेंज कर सकते हो, या फिर ऊपर जो नंबर पैड्स है इसका भी यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे 0 का मतलब 100 होता है, यहाँ पे 10% चाहिए या 20% चाहिए, मैं 2 प्रेस करूँगा, देखो ऊपर 20% में चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ जूम कर देता हूँ, तो ये 20% में सेट हो गया। अगर 3 प्रेस करूँ तो 30 में, 4 प्रेस करूँ तो 40 में, अगर मुझे 45 चाहिए तो 4-5 को प्रेस करना है फास्ट। ओके, जैसे 56 चाहिए तो 5-6, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो अब मुझे 100% चाहिए तो मैं 0 प्रेस करूँगा, ये 100% में आ गया। इस तरीके से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसको 50% चाहता हूँ तो 5 अगेन ड्रॉ करेंगे, एंड देन 10% चाहता हूँ तो 1 एंड देन ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे तीनों लाइन्स आ गई है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर दूँ तो आपको ये चेकर बोर्ड में दिखेगा। अब देखो जहाँ पे 100% कलर था इस जगह पे फुल कलर हमें दिख रहा है, जहाँ पे 50% था वहाँ पे हाफ आपको चेकर बोर्ड पीछे दिख रहा है, मतलब ये हाफ ट्रांसपेरेंट है। और जहाँ 10% था वहाँ तो यहाँ बिल्कुल ही एकदम कम वैल्यू में आपको दिखेगा। यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको, अगर पीछे बैकग्राउंड लगाओ तभी आपको ये कलर दिखेगा। तो इससे आपका ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होता है। तो ओपेसिटी, ब्रश ओपेसिटी से आप अपना ब्रश का ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ब्रश साइज। तो अगर आपको ब्रश साइज चेंज करना हो तो उसके लिए इस ऑप्शन में आपको आना है,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप जैसे देखोगे यहाँ पे एक साइज़ का और एक हार्डनेस का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ साइज़ को देखो तो इससे मैं छोटा बड़ा ब्रश साइज़ को चेंज कर सकता हूँ जितना मुझे साइज़ रखना है। ओके, लाइक अभी अगर देखोगे ये साइज़ बड़ा हो गया, अगर छोटा करना है तो इससे कम करेंगे, देखो ब्रश छोटा हो गया, अब साइज़ छोटा आएगा, बड़ा करना है यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे भी देखो ब्रश का ऑप्शन आ रहा है और ये साइज़ में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप ब्रश साइजेस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके और भी शॉर्टकट ऑप्शंस है, वो हम आगे एडवांस क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ से कंट्रोल करना है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे, अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो जो मेरे ब्रश के एज है वो काफ़ी सॉफ्ट और ब्लरी सा आ रहा है। ठीक है, तो ये है ब्रश हार्डनेस, मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो हार्डनेस से। तो अगर मैं इसका हार्डनेस अब देखूंगा तो 0% है, अगर मैं इसे बढ़ा दूँ लाइक 100% कर दूँ तो अब बिल्कुल शार्प एज आएगा। देखो बिल्कुल शार्प एज आ रहा है। तो जितना आपको हार्डनेस रखना है अपने हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो जब आप डिजिटल पेंट कर रहे हो या कुछ भी आप पेंटिंग कर रहे हो या कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम में आप अपने ब्रश के टूल्स को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ हार्डनेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्रीसेट में देखें तो यहाँ कुछ ब्रश प्रीसेट्स भी है। तो जनरल ब्रशेस में जाते हैं तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्रश मिल जाती है, जैसे सॉफ्ट ब्रश है, ये हार्ड ब्रश है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ से चेंज नहीं करना आपको, यहाँ से भी आप डायरेक्ट हार्ड ब्रश ले सकते हो। ओके, इस तरीके से हम ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के ब्रशेस, टेक्सचर ब्रशेस मिल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अलग अलग टाइप के ब्रशेस है, जैसे ये स्मज ब्रश है। ओके, देखो ऊपर ये आइकन बना हुआ है, तो ये अलग अलग टूल के ब्रशेस होते हैं। जैसे देखो ये मिक्सर टूल का आइकन बना हुआ है, तो ये मिक्सर टूल ब्रश है। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये मिक्सर टूल ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। जिसमें देखो ये ऊपर ब्रश का आइकन बना है, ये ब्रश टूल है। तो अगर मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पेंट करता हूँ, ठीक है, तो देखो इसका जो टेक्सचर है देख रहे हो इस तरीके से ये अलग आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग आपको टेक्सचर ब्रशेस में मिल जाते हैं। आप चाहो तो अपना खुद का भी ब्रश बना सकते हो, तो सारा हम एडवांस क्लास में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिंपल ड्राइंग करनी है, सिंपल बेसिक टूल्स को प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने यहाँ पे अपने ब्रशेस भी बना रखे हैं और कुछ मैंने डाउनलोड भी कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं ये सेट दिखाऊँ तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रशेस डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो पार्टिकल ब्रश है, एयर ब्रश है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपको ब्रशेस मिल जाते हैं इस तरीके से टेक्सचर वगैरह पेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मुझे इरेज करना हो तो उसके लिए इरेजर टूल भी है, जैसे ब्रश टूल है, ये हम ब्रश से कुछ पेंट कर रहे हैं। अब इसमें मुझे कुछ इरेज करना हो तो आपको ई प्रेस करना है, तो इससे इरेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। देखो इरेजर टूल, एंड इरेजर टूल में भी सेम आपको ब्रश जैसे ही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, साइज़ है, ओपेसिटी है और ये सारे ऑप्शन। तो फिलहाल हम इसको इरेज करना चाहते हैं, जैसे इस एरिया को मुझे इरेज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एरिया इरेज हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये सॉफ्ट थोड़ा इरेज कर रहा है, तो ये बिकॉज कि मेरा यहाँ पे हार्डनेस सेट है, तो हार्डनेस को हम कर देंगे 100% हार्ड के लिए। तो अब ये बिल्कुल हार्ड एज में इरेज होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ब्रश टूल और इरेज टूल को यूज़ करके अलग अलग टाइप के पैटर्न्स या कुछ बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक ले लेता हूँ एंड देन ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके हार्डनेस को 100%, साइज़ अपने हिसाब से सेट करो। अब यहाँ कलर पैनल में आके यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या कलर पैनल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कलर सिलेक्ट करूँ और इसके साइज़ को मैं चेंज करके इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो इन टूल्स का अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, आगे हम इसको मास्टर भी करेंगे टूल्स को। नेक्स्ट है जूम टूल। तो जूम टूल का काम क्या है, कैनवस पे जूम करना, जूम इन जूम आउट करना। तो उसके लिए आप Z प्रेस करोगे तो आपका जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके इस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। देखो जहाँ भी आप क्लिक करोगे उस एरिया पे जूम इन या जूम आउट होगा। ठीक है, मैं जैसे इस लोगो पे जूम करना चाहता हूँ तो यहाँ कर्सर को ला के एंड देन यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जूम इन होगा। अगर मुझे इस प्रोडक्ट पे जूम इन करना है तो यहाँ कर्सर लगे इस पे जूम इन करूँगा तो प्रोडक्ट पे जूम इन होगा। ठीक है, इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर मैंने जूम यहाँ पे किया है तो इसे कैनवस को अभी मूव करने के लिए मुझे यहाँ पे हैंड टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, H। तो अगर हम H प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा एंड देन मैं इस कैनवस को यहाँ मूव कर सकता हूँ। अभी देखो लेयर मूव नहीं हो रहा है, लेयर मेरा वही है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, कैनवस मेरा मूव हो रहा है।
ये कैनवस को हम अपने हिसाब से यहाँ वहाँ मूव कर पाएंगे देखने के लिए, ठीक है। जैसे मुझे नीचे थोड़ा एरिया को देखना है तो इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ जूम टूल और हैंड टूल का शॉर्टकट भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी टूल पे सिलेक्ट रखा है और आपको जूम टूल यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जूम टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस करोगे तो देखो यहाँ जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है कि आप जूम इन जूम आउट जो कर रहे हो ये कोई पर्टिकुलर एरिया से नहीं हो रहा है, ये जो कैनवस का सेंटर है वहाँ से हो रहा है। देखो अगर जूम इन करता हूँ ये बिल्कुल सेंटर से जूम इन होगा, पर्टिकुलर कोई एरिया पे मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर सकता इसका यूज़ करके। बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार को होल्ड करूँ तो देखो यहाँ पे एक जूम आइकन सा आ रहा है, ठीक है। तो टूल मेरा मूव टूल ही सिलेक्ट है, बट कंट्रोल स्पेस होल्ड करने से ही देखो यहाँ जूम टूल आ गया। ये मैंने अभी होल्ड रखा है स्पेस बार और कंट्रोल को। अब यहाँ पे ये जूम आ रहा है, जैसे ही मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा जिस भी एरिया पे तो ये जूम टूल काम करेगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप। इससे क्या होता है कि आपका जो वर्क फ्लो है उस पर स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो बार बार आपको टूल्स में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली शॉर्टकट से ही टूल्स को एक्सेस कर सकते हो और इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जूम इन जूम आउट कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करके मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे हैंड टूल का यूज करना है तो मैं ओनली स्पेस बार को होल्ड करूंगा, तो अब मैं हैंड टूल का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं शॉर्टकट को रिलीज कर दूंगा, लाइक स्पेस बार को मैं रिलीज कर दूंगा तो वापस ये जो टूल सिलेक्टेड है उसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ मूव टूल सिलेक्ट है तो मूव टूल में आ गया, ओके। जैसे जूम इन जूम आउट स्पेस बार मूव, ओके। इस तरीके से आप अपने वर्क फ्लो को फास्ट कर सकते हो। तो अभी आप ट्राई करो टूल्स के साथ काम करने का, शॉर्टकट को आप प्रैक्टिस करते रहो, आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा शॉर्टकट यूज़ करने में, बट जैसे जैसे फोटोशॉप आप यूज़ करते रहोगे आपका ये शॉर्टकट क्लियर हो जाएगा सारा, ओके। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखते रहना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ, मिलते हैं अगली क्लास में।